हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट राउटर V6 ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 9 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका यूज लोकेशन हुक के बारे में कि किस तरीके से यूज लोकेशन हुक को यूज करना चाहिए रिएक्ट के एप्लीकेशन में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आपका व्हाट इज अ यूज लोकेशन हुक। तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है हमने, इसको रीड कर लेते हैं पहले। React Router DOM, the use location hook is a custom hook that allow you to access the current location object in your React components. The location object represents the current URL and can be used to extract information about the path name, search parameters, and more. This hook is particularly useful for building dynamically and responsive components that respond changes in the URL. तो यहां जो मैंने मेंशन करा है आपका, सबसे पहले यूज लोकेशन हुक जो है वो एक कस्टम हुक है आपका, जो कि मिलता है हमें। उसके अंदर जितनी भी करंट लोकेशन होती है आपके रिएक्ट कंपोनेंट की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि लाइक पाथ नेम, सर्च पैरामीटर और मैनी मोर। ओके, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कभी भी आपको डायनेमिक राउट के अकॉर्डिंग अपने कंपोनेंट को बिहेवियर करना है और रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट बनाना है। ओके, इसके प्राइमरी यूज केसेस कौन कौन से हैं उसको पहले देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि जब कभी भी आपको यूआरएल में कोई भी पैरामीटर आ रहा है या उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीजें करनी है या फिर आपके बिहेवियर पता लगाना है आपके करंट कंपोनेंट का, तब जाके आप इस हुक का यूज कर सकते हैं वहां पे। यहां मैंने मेंशन करा है पहला पॉइंट आपका, एक्सेसिंग करंट यूआरएल इंफॉर्मेशन। द मोस्ट फंडामेंटल यूज केस इज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट यूआरएल. You can extract details such as the path name, search parameter, hash and state associated with the current location. तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स आपको मिलते हैं इस हुक के अंदर वो है पाथ नेम, सर्च पैरामीटर, हैश एंड स्टेट। स्टेट के अंदर आप क्या है कि अगर आप स्टेट के अंदर जो भी आपको डायनेमिकली डेटा भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं आप। हैश के अंदर आपने देखा होगा जब मैंने आपको HTML, बूटस्ट्रैप इन सब में प्रोजेक्ट दिए हैं वहां पे आईडी का यूज करते हैं, आईडी के साथ हैश जो भी हम बनाते हैं, वैसा ही आप यूआरएल के अंदर भी भेज सकते हैं। और आपका सर्च पैरामीटर्स क्या होते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको एक प्रीवियस वीडियो दी थी कि आपका क्वेश्चन मार्क के बाद जितने भी यूआरएल के अंदर वहां पे आपके पैरामीटर्स होते हैं वो आप गेट कर सकते हैं, तो वो यहां पे भी आप गेट कर सकते हैं गाइस। और पाथ नेम में आपका क्या है कि स्लैश, होम, अबाउट, डैशबोर्ड, जो भी आपका पाथ मिल रहा है वो। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, यहाँ पे आपका कंडीशनल रेंडरिंग। You can use the use location hook to conditional rendering components or UI elements based on the current route. This is useful for showing or hiding components or modifying their behavior based on the route. आप क्या करना चाहते हैं कि कंडीशन के हिसाब से राउट के बेस पे आपके कंपोनेंट को शो हाइड करना चाहते हैं वो पॉसिबल है यहाँ पे, और आप कुछ एडिशनल चीजें करना चाहते हैं यहाँ पे तो वो भी पॉसिबल है कंडीशन के बेस में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं इसके। एक्टिव नेविगेशन लिंक, you can highlight or mark navigation link as active based on the current route. This helps user easy identify which page they are on in your navigation menu. It means जैसे मैंने आपको लिंक, nav लिंक ये बताया था ना कि एक्टिव आपको लिंक दिखाने के लिए, वो यहाँ पे भी आप पॉसिबल कर सकते हैं। सेम यहाँ आपका कंडीशन बेस के साथ में ही चीजें चलेंगी यहाँ पे। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका ट्रैकिंग राउट चेंजेस। You can use location in combination with other hooks like use effect to track route changes and perform actions when a specific route is entered or exit. It means आप चाहते हैं कि कुछ आपका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया यूज इफेक्ट के साथ में कि अगर ये मेरे को पाथ मिलता है तो ये मेरा आपका फंक्शन वर्क करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं जिसको हम ट्रैकिंग राउट चेंजेस कहते हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेरी पैरामीटर्स हैंडलिंग। When dealing with query parameters in URL, you can use location to access and parse query parameters for further processing and filtering data. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको गेट करना सिखाया था, लाइक पैरम्स कैसे गेट कर लेते हैं, वो सारी चीजें भी आप यहां पे कर सकते हैं। ओके, custom navigation logic. In some cases, you may need custom navigation logic based on the current route. You can use location to implement conditionally navigation or to trigger navigation programmatically. ओके, तो यहां पे जो मैंने मेंशन करा है ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके यूज लोकेशन हुक के जो आप यूज करते हैं, क्यों यूज करना होता है, प्राइमरी यूज केसेस क्या है और किस लिए आपके यूजफुल है, तो वो सारे मैंने यहां पे मेंशन करें। अब आपको आइडिया लग गया होगा इसकी मीनिंग क्या है और किस तरीके से आपको इंटरव्यूअर को जवाब देना है और पॉइंट्स के साथ साथ में। ओके, तो ये तो हो गया आपका छोटा सा थ्योरी का पार्ट।
अब प्रैक्टिकल में आप कैसे करेंगे इसको, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो गाइस यहां एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में मिलता है app.js। ओके, सेम वही जो अभी प्रीवियस क्लासेस से चलता आ रहा है वही। ओके, और यहां पे आपका आउटपुट यहां पे देखने को मिलेगा, और यहां पे प्रीवियस क्लास में हमने आपका डैशबोर्ड देखा था नेस्टिंग राउटिंग के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, जो आपका डैशबोर्ड है इसी के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो यहां हम करेंगे इसे इंस्पेक्ट को, ओके, और कंसोल को ओपन, इसी के अंदर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो देखिए कैसे, सबसे पहले इंपोर्ट कैसे करवाना है आपको इस हुक को, सेम आपका रिएक्ट राउटर डॉम में से ही आपको ये मिलेगा लोकेशन। ओके, यूज लोकेशन आप लिख देंगे। इसके बाद में मैं क्या करता हूं, आपका एग्जांपल 1 कर देता हूं। आप इसे स्टोर करवा सकते हैं, मैं लोकेशन ले रहा हूं, आपका नाम, आपको जो नाम चाहे वो नाम दे सकते हैं, एंड देन इसके बाद में इसे कंसोल प्रिंट करवा लेते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले आपका इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे इसे स्टोर करवा दिया कॉन्स्ट के अंदर, और यहाँ पे कंसोल करवा दिया। इतनी चीज को करूंगा। अगर मैं सेव एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, देखिए हैश एम्प्टी है अभी आपका की। जब कभी भी मैंने आपको लूपिंग से रिलेटेड चीजें सिखाई हैं लाइक मैप, ओके, तो वहां पे आपने देखा होगा इंडेक्स में वहां पे की में डिफाइन करता हूं क्योंकि यूनिक आइटम है। सेम ये भी आपका की वैसा ही है कि यूनिक आइटम होता है, हर बार आपको हर पेज पे एक यूनिक नंबर देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको ये नंबर देखने को मिल रहा है, बाकी किसी पेज पे मैं अगर इसको इसी चीज को यूज कर रहा हूँ यूज लोकेशन को, तो वहां पे डिफरेंट देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इसके बेस पे हम चीजें नहीं करते हैं, यह बस आपका की के लिए काम आता है। इसके बाद है आपका पाथ नेम। पाथ नेम में आप देखेंगे, अगर जैसे मैं अभी यहाँ पे यूआरएल क्या बन रहा है हमारा, ये लोकल होस्ट 3000 है /डैशबोर्ड, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए पाथ नेम में हमारा /डैशबोर्ड आपको विजिबल हो रहा है। सर्च में, अब सर्च में आपको मैंने दिखाया था क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मानिए मैं नेम लिखता हूं, नेम लिखने के बाद में मानिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको भास्कर गुप्ता, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा दोबारा से एंटर होगा, तो देखिए अब आपका की आप देखेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया। क्यों? अगर हम सेम ही पेज पे दोबारा रिफ्रेश करेंगे ना गाइस, तो आपका की डिफॉल्ट हो जाता है। ओके, बट अगर हम बार बार कंटिन्यूअसली चेंज करते चलेंगे ना कंपोनेंट्स को और राउट्स को, तो वहां पे आपका यूनिक एक नंबर की बन जाएगा अपने आप ही। ओके, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पाथ आपका सेम है, बट सर्च के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क प्लस नेम में भास्कर गुप्ता आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है, और जितना भी स्पेस है यहाँ पे उसके बेस पे यहाँ पे आपका ये ऐड ऑन कर रहा है। ओके, अब ये हैश की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको देखने को, तो हैश भी अगर आप देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और मैं हैश मानिए हेडर भेज रहा हूँ कुछ, और जैसे ही मैं दोबारा एंटर करता हूं, एंटर करने के बाद आप देखेंगे, देखिए हैश में हेडर आ गया आपका, हैश हेडर। ओके, तो ये आप समझ रहे हैं कि जो भी आपके यूआरएल के अंदर जितनी भी चीजें मिलेंगी वो राउट से क्या करेगा, वो सारी की सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। अब बारी है यहाँ पे स्टेट की, कि स्टेट कैसे मिलेगा आपको यहाँ पे। तो देखिए स्टेट के लिए हमें क्या करना होगा, मानिए कि जैसे ये मेरा आपका डैशबोर्ड वाला पेज है और उसके अंदर नेस्टिंग राउटिंग हमने कर रखी है। अब मैं यहाँ पे स्टेट लूंगा, डबल कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे हमें क्योंकि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमें भेजना होता है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपका ये देखिए कुछ इस तरीके से कोड फॉर एजुकेशन भेज दे रहा हूं मैं पहले, और एक और बना लेते हैं यहाँ पे ऑनर। ऑनर में मैं क्या करता हूं, भास्कर गुप्ता। इतनी चीज मैंने रख ली, ये केवल एक ही पेज पे कर रहा हूं मैं, अभी प्रोफाइल पे करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए अभी भी स्टेट खाली है। जब तक आप उस पेज पे जाएंगे नहीं, जब तक ये स्टेट यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा। तो जैसे ही मैं करूंगा आपका क्लिक प्रोफाइल पेज पे, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा दोबारा ये आपका चला है, और दोबारा चलने के बाद में आप यहां पे देखेंगे कि हैश आपका हट चुका है क्योंकि यूआरएल यहां पे चेंज हो गया आपका, बट आपका की आपको दिख रहा होगा यूनिक, दोबारा यूनिक की बन रही है आपकी। पाथ नेम में आपका चेंज हो गया, आपका /डैशबोर्ड /प्रोफाइल आपको विजिबल हो रहा है। सर्च आपका हट चुका है क्योंकि हमने हार्ड कोडेड डाला था अभी यूआरएल में। स्टेट के अंदर आप देखेंगे तो देखिए नेम एंड ऑनर के अंदर यहाँ पे मेरा नाम और कोड फॉर एजुकेशन आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि जितने भी पैरामीटर्स मिलते हैं वो कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि आप इसे गेट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको गेट करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपका डॉट पाथ नेम ले लेता हूं, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके चलूंगा मैं ब्राउजर पे दोबारा, और मैं वापस आऊंगा यहाँ पे डैशबोर्ड पे। तो देखिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या विजिबल हो रहा है, आपका डैशबोर्ड। ओके, इसके बाद अगर मैं प्रोफाइल पेज पे क्लिक करूंगा तो देखिए प्रोफाइल पेज, इट मींस की नेस्टिंग राउटिंग को भी पकड़ रहा है आपका। हिस्ट्री देख रहे हैं कैसे बन रही है आपकी। अगर मैं सेटिंग वाले पे क्लिक करूंगा तो सेटिंग वाला भी आ जाएगा आपका। अगर मैं वापस बाहर जाऊं तो बाहर जाने के बाद आप देखिए वहां पे हमने लगाया ही नहीं है यूज लोकेशन, इसलिए वहां पे प्रिंट ही नहीं होगा। तो जहां पे भी आप इसे डिफाइन करके रखेंगे ना, वहीं पे ये सारी चीजें आप गेट कर सकते हैं। इसके बाद में मानिए आपने यहाँ पे कुछ लिखा होता, जैसे कि मैं क्या कर देता हूं, आपका स्टेट। ओके, स्टेट लिख दिया मैंने कि स्टेट गेट करना है हमें। तो अभी आपका स्टेट किस पे डिफाइन करा हमने, प्रोफाइल पेज के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, अब आपका प्रोफाइल पेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए नेम के अंदर कोड फॉर एजुकेशन एंड ऑनर में भास्कर।
ये सारी की सारी चीजें आपको विजिबल हो रही है। अगर आप इसके और अंदर जाना चाहते हैं तो अगर मानिए नेम प्रिंट करवाना है तो मैंने नेम को ले लिया, केवल यहां पे करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कोड फॉर एजुकेशन आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप जितने भी वहां पे आपको कीज मिल रही हैं, ओके। अब मैं वापस चलता हूं, वापस चलने के बाद इसको रिमूव करता हूं, वापस एक बार आपको दिखा देता हूं, मैं करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलते हैं, हैश की वैल्यू आपकी, की वैल्यू आपकी, पाथ नेम, सर्च, स्टेट, ये जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं कुछ इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, और इसके बेस पे आप जितनी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारी की सारी चीजें आप फुलफिल कर सकते हैं इसके थ्रू, इस हुक के साथ में, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि जो मैंने आपको हुक बताया, आपका यूज लोकेशन, जो किस तरीके से आपको यूज करना है कंपोनेंट वाइज, और इसके कहां कहां पे यूजेस हैं और किस तरीके से आपको वैल्यू गेट करनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप अपने डाउट को। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे आपका रिडक्स टूलकिट ट्यूटोरियल इन हिंदी को, ओके। उसका पार्ट नंबर 1 होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। उसके लिए इनफ है ये इतनी वीडियोस, बट इन फ्यूचर चल के अगर कुछ और नए अपडेट्स आएंगे तो मैं यहाँ पे उन वीडियोस को एड ऑन करता चलूंगा, ओके। ये प्लेलिस्ट आपकी अपडेट होती चलेगी इन फ्यूचर, बट अभी के लिए इतने टॉपिक्स इनफ है, ओके। आगे चल के मैं अभी आपका इंटरव्यू की सीरीज बनाऊंगा तो वहां पे बहुत सारे टॉपिक्स और भी कवर कर दूंगा मैं आपके। बट नेक्स्ट वीडियो से हमारी एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है आपका रिडक्स टूलकिट ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको अच्छी लगी होंगी इस सीरीज के अंदर, और आपको और ज्यादा प्रोजेक्ट्स अब अच्छे से समझ में आएंगे जो कि रिएक्ट के अंदर मैं आपको दे रहा हूं। और रिडक्स टूलकिट की सीरीज आपकी स्टार्ट होगी आपकी नेक्स्ट से, कल से, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इस सीरीज के अंदर, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।